जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल प्रतीक क्लासेस में। मैं प्रतीक आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का विश्लेषण। तो अगर ये जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, और अगर सिलेक्शन पाना हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात करते हैं उन्हीं क्वेश्चन की जो कि सिलेक्शन आपको दिलाएंगे, और यहाँ सिर्फ काम की बात करते हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है 10 मिनट के करंट अफेयर्स हो। तो आज मैं यहाँ पे 2 और 3 दोनों तारीख का करंट अफेयर लाऊं, क्योंकि दोस्तों कल मैं नहीं बना पाया था, मेरे स्वास्थ्य नहीं ठीक था। तो आज का सबसे सुविचार जानते हैं और फिर अपने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सपनों का भविष्य उन्हीं कदमों से बनेगा जो आप आज उठाते हैं दोस्तों। आपके सपनों का भविष्य उन्हीं कदमों से बनेगा जो आप आज उठाते हैं दोस्तों। तो प्रतीक क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर हाँ दोस्तों, और अगर इसका पीडीएफ है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा तो वो नोट्स कर लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी पीडीएफ आएगा तो भी जरूर बता दीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आदमपुर एयरपोर्ट इन जालंधर पंजाब हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो जालंधर पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो आपका श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट दोस्तों, श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मत कर जरूर करिएगा दोस्तों। तो वेयर वॉज द इंडियन अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित थी? तो आपका न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ दोस्तों? तो आपका न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आपका तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तो विच इज द पार्टनर कंट्री फॉर द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2026 हेल्ड इन फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का साझेदार कौन देश बना दोस्तों? वो मिस्र है। कौन दोस्तों? इजिप्ट। ये देश बनाया तो ठीक है, जिसे मृतकों का टीला भी बोलते हैं दोस्तों। तो जहाँ पे बहुत सारे वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम चौथा कुछ डिस्कस करते हैं। तो वेयर इज द केरला फॉर ऑल इंक्लूसिव टूरिज्म समिट बीइंग ऑर्गेनाइज। तो केरला फॉर ऑल समावेशी पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो आपका कोच्चि में। कहाँ? तो आपका कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। तो हम पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो आपका कार्लोस अल्कराज ने दोस्तों। किसने? तो आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि हमेशा इंटरेस्ट में रहता है। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको प्लीज़ जरूर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आपका एयर इंडिया हैज़ रिज्यूम्ड, ठीक है, इट्स डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस फ्रॉम दिल्ली टू विच चाइनीज सिटी आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। काफ़ी लंबा गैप है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एयर इंडिया ने लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दिल्ली से किस चीनी शहर के लिए अपनी सीधी उड़ान की सेवा फिर से शुरू की दोस्तों? तो आप कौन सी? तो आपको संघाई शुरू की। कौन सी दोस्तों? तो आपका ये संघाई शुरू की है। ठीक है, तो आपका ये है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द इंडिया इन द ईयर 2025 टू 26। और जो फ्लाइट रोकी गई थी वो कोरोना काल में रोकी गई थी। तो वित्त मंत्रालय के अनुसार 2025 से 26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने वाली है दोस्तों? तो आपका 7.4% रहने वाली। कितनी? आपका 7.4% दर रहने वाली है। हम आठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका व्हाट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हैज़ द फाइनेंस मिनिस्टर प्रोजेक्टेड फॉर द ईयर 2025 टू 26। तो वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना जताई दोस्तों? आप कितनी? तो 8%। कितनी दोस्तों? तो आपकी 8% जताइए दोस्तों, 8%। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज से नोट कर लीजिएगा। हु रिसेंटली एज्यूम्ड द चार्जेस एज द न्यू एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसे। हाल ही में पूर्वी वायुसेना कमान के नए वायुसेना अधिकारी कमान इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया दोस्तों? तो कौन है वो? तो आपका हमारा एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया दोस्तों, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया, जिन्होंने पूर्वी सेना का पदभार ग्रहण किया दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको ये 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका। तो वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब राव अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया? तो आपका तलोजा नवी मुंबई में किया गया। कहाँ आपका? तो तलोजा नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया दोस्तों। तो हम ये 11 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे 11 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये 11 क्वेश्चन है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू द 2026 टू 27 बजट व्हाट इज द टोटल एलोकेशन मेड फॉर द डिफेंस सेक्टर। तो बजट 2026 से 27 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के कुल कितना आवंटन किया गया दोस्तों? कितना? तो 7.85 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये कितना है? तो आपका ये 15.3% जो है इंक्रीज
इंक्रीज किया गया है तो पिछले जो रक्षा बजट की तुलना में दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो हम ये 12वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका ये हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू सिक्योर टू स्कोर अ सेंचुरी इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो महिला प्रीमियर लीग की में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है दोस्तों? तो आपका कौन? तो नेट साइवर ब्रेंट बनी है। कौन? तो आपका नेट साइवर ब्रेंट बनी है दोस्तों। तो हम 13वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। को 13 क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ चक्र टू फाइनेंस सनराइज सेक्टर्स दैट आर क्रूशियल फॉर द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हाल ही में किस बैंक ने भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सनराइज सेक्टर वित्त पोषण के लिए चक्र लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों? कौन? तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो हम ये 14 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो व्हेन वाज द इंडियाज यूनियन बजट फॉर 2026 टू 27 प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। तो भारत का केंद्रीय बजट 2026 से 27 संसद में कब पेश किया गया दोस्तों? तो अब फरवरी 1 2026 दोस्तों, 1 फरवरी 2026 में ये पेश किया गया दोस्तों। तो हम 15वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल डिफिक्स्ड टारगेट सेट इन द यूनियन बजट 2026 टू 27। तो केंद्रीय बजट 2026 से 27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया दोस्तों? कितना? तो आपको 4.3% ऑफ जीडीपी। अब ये क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है कि मतलब जितना आय होगी उससे ज़्यादा मतलब कोई विकास करने के लिए हम लोग लोन लेंगे तो उसको ये राजकीय घाटा बोला जाता है। तो कितना परसेंट रहने वाला? तो 4.3% रहने वाला है दोस्तों। तो आपका अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्लीज़ मन लगा के पढ़िए दोस्तों। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ मन लगा के पढ़िए भाई, क्योंकि ये समय बहुत ही क्रूशियल समय है। आज आप ये हाल ही में देख रहे हो कितनी सारी भर्तियाँ आ रही हैं और फिर आप तो चुनाव के बाद जानते हैं कि भर्तियाँ सब गायब हो जाएंगी। तो यही समय है, यही समय हम लोगों का जी लगाने लगा पड़ो, ताकि हर घर में कोई ना कोई चिराग जरूर जल जाए दोस्तों। तो द 5th एडिशन ऑफ द रूशमा ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली बिगन इन विच स्टेट। तो हाल ही में रूशोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ दोस्तों? किस? तो आपका नागालैंड में शुरू हुआ है। किस? तो आपका नागालैंड में शुरू हुआ है दोस्तों। तो हमें 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इंडियाज सेल्फ रिलायंस। तो बायोफार्मा शक्ति पहल का प्राथमिक उद्देश्य किस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है दोस्तों? कौन सा? तो आपका बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स दोस्तों, बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर क्षेत्र में बढ़ाना है दोस्तों, ताकि दवाई और सस्ती हो जाए। क्योंकि अभी आपने बजट में देखा होगा तो हमारी दवाई और रक्षा बजट में जो है विशेष छूट दी गई है, ताकि दवाइयाँ भी आसान हो जाए और रक्षा बजट भी हमारा मजबूत बने कंट्री। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो हम आपका ये 18वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो द बजट फॉर द 2026 टू 27 अनाउंस्ड अ न्यू डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कनेक्टिंग डंकुनी वेस्ट बंगाल टू विच सिटी इन गुजरात। तो बजट 2026 से 27 की डंकुनी पश्चिम बंगाल को गुजरात के किस शहर में जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई है दोस्तों? कौन सा? तो आपको सूरत की घोषणा किसकी? तो आपका ये सूरत की घोषणा की गई है दोस्तों। आपको बताना है कि ये गुजरात स्टेट की राजधानी क्या है, ये आपको जरूर बताना है, और उसका उपनाम क्या है, गुजरात को क्या बोलते हैं उपनाम में। तो हमारा है, विच AI बेस्ड टूल हैज अनाउंस्ड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन बजट 2026। तो बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई दोस्तों? को आपका भारत विस्तार। किसकी दोस्तों? तो आपका ये भारत विस्तार की घोषणा की गई है दोस्तों। तो हम ये आप 21वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और भाई किसका क्वेश्चन है, द ISM 2.0 मेंशन्ड इन द 2026 टू 27 बजट इन रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री। तो बजट 2026 से 27 में उल्लेखनीय ISM 2.0 किस उद्योग से संबंधित दोस्तों? किससे? तो आपके इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। किससे? तो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से आपका संबंधित। आप जानते होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि भारत को 2030 तक सेमीकंडक्टर का हब बनाना है। तो उसी के क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, इन विच 4 स्टेट विल रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बी स्टेबलाइज। तो किन 4 राज्यों में दुर्लभ मृदा से गलियारे को स्थापित किया जाएगा दोस्तों? कौन सा? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन सा? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपको इन सारों की राजधानी और आपको इनके मुख्यमंत्री कमेंट करके जरूर बताना है। तो हम ये 20वां क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो हमारा ये विच टीम वॉन द प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 टाइटल। तो प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका हरियाणा थंडर्स ने। किसने? तो आपका हरियाणा थंडर्स ने जीता है। तो सॉरी नंबर कुछ गलत हो गया हमारा। तो विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली वॉन द स्क्वैश ऑन फायर ओपन टाइटल हेल्ड वॉशिंगटन। तो हाल ही में वॉशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो किसने जीता है? तो
आपका जीता हमारा अनंत सिंह ने। किसने जीता? तो आपका अनाहत सिंह ने जीता। सॉरी, किसने जीता? तो आपका अनाहत सिंह ने जीता है। तो हमें आपका ये 14वां क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट के जरूर बता दीजिएगा। वैसे आप नोट करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। बाकी अब वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर फर्क पड़ेगा, और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपका संत निराजुन दास who was recently selected for the पद्मश्री अवार्ड इन हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो संत निराजुन दास जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस संस्थान के प्रमुख है दोस्तों? तो आपका ये डेरा सचखंड बल्ला जालंधर। तो डेरा सचखंड बल्ला जालंधर के ये हैं जिन्हें पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों। तो हमें 25वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा दोस्तों ये 25वां क्वेश्चन है, How many universities to township has been government proposed to stabilize near industrial corridors in 2026 to 27 बजट। तो बजट 2026 से 27 में सरकार ने औद्योगिक गलियारों के पास कितनी यूनिवर्सिटीज़ टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो आपका 5। कितनी? तो आपका 5 रखा है दोस्तों। तो हमें ये 26वां डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये 26वां क्वेश्चन है, How many new high-speed rail corridors has been announced as the growth concern in the 2026 to 27 बजट। तो बजट 2026 से 27 में ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को घोषणा की गई? 7 की दोस्तों, 7 की। और आपको कमेंट करके बताना कि हमारी पहली बुलेट ट्रेन जो भी कहाँ चलने वाली है हाल ही में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के लिहाज से, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक एसएससी और एक वो पोस्ट गार्ड की नौकरी निकली दोस्तों, तो उसमें भी थोड़ा देख लीजिएगा। विच नेशन वाइड इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया टू प्रोवाइड यंग पीपल विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनियन बजट। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा को केंद्रीय बजट की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ किया है। तो आपका माई भारत बजट क्वेस्ट 2026। तो माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का आयोजन किया दोस्तों। तो हम 28वां डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा 28वां है, तो विच रिवर वाटर डिस्प्यूट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अ ट्राइब्यूनल टू रिसॉल्व। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किस नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? तो उसका तो आपका पेन्नार नदी को, तो किसको? तो आपका पेन्नार नदी को। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली विच नवरत्न कैंपेन हैज़ बीन स्टील सेक्टर जायंट एंड ठीक है एंड महारत्न कंपनी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर द ठीक है फॉर लीजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द डीजल एंड लोकोमोटिव्स। तो हाल ही में इस्पात की दिग्गज महारत कंपनी सेल ने डीजल लोकोमोटिव्स की लीजिंग और रखरखाव के लिए किस नवरत्न कंपनी के साथ समझौता यानी MOU साइन किया, मेमोरेंडम साइन किया? तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो वो आपकी कंपनी है हमारी, एक मिनट, तो आपकी वो कौन सी कंपनी है? एक मिनट दोस्तों, ये कुछ हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो आपकी वो कौन सी कंपनी है? तो आपका ये नवरत्न, तो आपका नवरत्न अंडरटेकिंग राइट्स लिमिटेड, नवरत्न उपक्रम राइट्स लिमिटेड है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर मतलब कुछ कमी लगती है तो वो भी जरूर कमेंट करके बताइए, तो मैं अपने वीडियो में सुधार करूँगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट वो भी बहुत ही कम समय में लेके आऊँ। तो हमारे इसी के साथ करंट अफेयर का हमारा ये लास्ट ये 30वां क्वेश्चन, इसके बाद हम 10 स्ट्रेटजी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो the Kattam Kanjivaram Sri won by the Finance Minister Nirmala Sitharaman while presenting the budget associated with Indian state। तो आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करते समय पहनी गई कट्टम कांजीवरम साड़ी का संबंध किस भारतीय राज्य से? तो आप किससे? तो आपका तमिलनाडु से। किससे? आपका ये ताकि तमिलनाडु से संबंध है दोस्तों। तो हम डिस्कस करते हैं आपके स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो ये हमारे स्टैटिक जीके का पोर्शन शुरू होता है जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द फर्स्ट एपिग्रामिक एविडेंस ऑफ सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? तो आपका एरण इंस्क्रिप्शन। तो इसमें 510 में, एरण अभिलेख 510 में दोस्तों। तो इसमें क्या थी, आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में सुना ही होगा जो कि गोल्डन मतलब एक गोल्डन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उसकी जो एक चंद्रगुप्त प्रथम जो थे तो उनके एक बड़े भाई थे आपका रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त थे। तो जब हुनों ने आक्रमण किया था तो वो हार के इन्होंने अपनी वाइफ
वाइफ उसको दे दी थी। तो क्या, तो वो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो मतलब अपनी भाभी के एक औरत का वेश ले गए तो उसको मार दिया था तभी से, ठीक है। तो जब ये हार गए थे तो तभी से मतलब ये फिर वो जो सती प्रथा यहाँ शुरू हुई थी, यही की कहानी है कुछ। तो हम 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारा। तो हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के वास्तुकार कौन है, तो आपका कौन है, तो आपका उस्ताद अहमद लाहौरी है। कौन से दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी है। तो हम 18वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिसिंग ऑफ सजदे एंड पैबोस, किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी, तो आपका बलबन ने। किसने, तो आपका बलबन ने शुरू की थी। तो 19वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Who was the first Indian woman to become the president of the United Nations General Assembly? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये आपका जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपका विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी, तो आपका ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो हम 20वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका ये द टर्म बुल बियर इज एसोसिएटेड इन विच फील्ड, तो बुल एंड बियर किस सबसे संबंधित, तो आपका स्टॉक मार्केट संबंधित। किससे, तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। तो व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर चिनाब, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, क्या नाम था उसका, चिनाब नदी का प्राचीन नाम तो आपका अस्कनी रिवर था। क्या नाम था उसका, तो आपका अस्कनी रिवर था दोस्तों, ठीक है, अस्कनी रिवर था। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, अभी शायद SCDD में किस में आया था, तो उसमें पूछा था कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था। तो आपको कमेंट करके बताना क्या नाम था उसका। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है, विच हमारे देखो विच मील वॉज द फर्स्ट यूज्ड टू ह्यूमंस, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो आपका कॉपर का यूज़ किया गया था। तो आप किसका, तो आपको कॉपर का यूज़ किया गया था। आपको बताना है कब यूज़ किया गया था हमारा। तो हु बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने कराया, तो आपका अकबर ने कराया था। किसने, तो आपका अकबर ने कराया था। हमारा 24वां क्वेश्चन है, द डक्कन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू आइसलैंड, तो डक्कन पास किन दो महाद्वीपों के बीच है, तो आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान दोस्तों। तो आपका तो आपका ये किस्मत, आपका ये दक्षिण अंडमान और आपका छोटा अंडमान के बीच में दोस्तों। तो हम 25वां और करंट अफेयर का भी हमारा लास्ट हुआ क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी के का, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हु इज द अर्थर बुक ऑफ राजस्थान राजतंगड़ी के पुस्तक कौन है दोस्तों, तो आपका कौन, तो कल्हड़ है। कल्हड़ राजतंगड़ी जानते हैं, जिसमें कश्मीर का इतिहास और सबसे पहली बात इसमें ऐसी बुक है जिसमें क्रमबद्ध राजाओं का इतिहास की मतलब देखने मिलती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ वही बात डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के जरूरी यहाँ बात होती है, वही जो कि आपके काम की है। तो इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। किससे करना है, तो आपको ये प्रतीक क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ और मेहनत आज से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कितने एग्जाम आ रहे हैं और भाई 5 साल में पहली बार मौका है दोस्तों कि अगर एक बार चुनाव होगा तो उसके बाद आने वाली नई वैकेंसी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, इस बार सबके घर में एक चिराग जरूर जल जाए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय दोस्तों।